नाम शुभम है और मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार प्राइमरी केमिस्ट्री में, जहां पे हम केमिस्ट्री के बेसिक से लेके एडवांस तक की टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनकी थ्योरी को भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारा जो लास्ट वीडियो में टॉपिक कवर हुआ था वो लिमिटिंग रीजेंट का टॉपिक था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर सपोज दैट दो आप रीजेंट ले रहे हैं, उसमें से एक आफ्टर द रिएक्शन एक रीजेंट बच जाता है, तो उसकी वजह से जो प्रोसेस रुक जाती है या जो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होती है, तो उस रीजेंट को हम लिमिटिंग रीजेंट बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हुए जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सॉल्यूशंस का है। अब इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन, किस टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, क्या फेज होता है, क्या सॉल्यूट्स होते हैं, क्या सॉल्वेंट्स होते हैं, इन सबको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको सॉल्यूशन की एक बार डेफिनेशन रीड आउट कर देता हूँ। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन अ रिलेटिव अमाउंट्स दैट कैन बी वेरीड कॉन्टिन्यूअसली टू लिमिट ऑफ सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्यूशंस होते हैं ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजेनियस में अभी नेक्स्ट टॉपिक कवर करता हूँ, उससे पहले हम डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ लेते हैं कि सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस होते हैं, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। इनके अमाउंट रिलेटिव होते हैं एक दूसरे को, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक में कवर करूंगा कि कैसे हम एक सॉल्यूशन में दो सब्सटेंसेस को कर सकते हैं, रीड आउट कैसे उनकी परसेंटेजेस निकालते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो जो ये सॉल्यूशन है इसमें सॉल्युबिलिटी एक लिमिटेड अमाउंट तक होती है। अब वो कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट फॉर एग्जांपल हम लेते हैं शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन कैसे होता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका शुगर होती है और दूसरा वाटर होता है। शुगर को हम जब डिसॉल्व करते हैं तो एक टाइम के बाद शुगर उसमें उस सर्टेन अमाउंट ऑफ, सपोज दैट हमने 1 लीटर वाटर लिया है और उसमें हम सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो शुगर उस वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ तक मैं आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है होमोजेनियस। होमोजेनियस क्या होता है, होमोजेनियस इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। होमोजेनियस दो तरह के होते हैं, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। तो सबसे पहले मैं होमोजेनियस को बताता हूँ। होमोजेनियस जो सॉल्यूशंस होते हैं इनमें सिंगल फेज होता है। होमोजेनियस इज अ मिक्सचर दैट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड हैज सिंगल फेज। अब फेजेस क्या होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल से अगर आपको डिस्क्राइब करूं तो अच्छा समझ में आएगा। सपोज दैट आप ऑयल को वाटर में मिक्स करते हैं, क्या वो मिक्स होगा? नहीं, ऑयल वाटर में कभी कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा। दे फॉर्म अ लेयर ओवर ईच अदर। दोनों के बीच में आप सेपरेशन बता सकते हैं कि यहाँ तक ऑयल है, यहाँ तक वाटर है। तो ये जो है ये चीजें होती हैं। अगर ये दो मैं बोलूंगा तो ये दोनों फेज होंगे, एक ऑयल का फेज होगा, एक आपका वाटर का फेज होगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं फेजेस। अब होमोजेनियस मिक्सचर जो होते हैं उनमें सिंगल फेज होता है, इनकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। सपोज दैट इसके होमोजेनियस की मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं तो सेम शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, और जो भी आपको सिंगल फेज में मिल रहे हैं जिनकी कॉम्पोजिशन डेफिनेट है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, तो वो आपके होमोजेनियस सॉल्यूशन होते हैं। और हेटेरोजेनियस जो सॉल्यूशन होते हैं इसमें दो या दो से ज्यादा फेज होते हैं। जैसे कि मैंने आपका एग्जांपल बताया, ऑयल इन वाटर इज अ एग्जांपल ऑफ ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसके बाद अब होमोजेनियस में भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जो हमारा होमोजेनियस है इसमें भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और प्योर सब्सटेंसेस में भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। दोनों ही आपके जो टाइप्स हैं, एक मिक्सचर है, एक सब्सटेंस खुद ही है, तो इनमें क्या होता है, दोनों में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। लेकिन एक डिफरेंस है, दोनों में काफी डिफरेंसेस हैं। ये तो पहली बात मिक्सचर है, यानी कि इसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस होंगे। प्योर सब्सटेंसेस आपके सिंगल सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें मिक्सिंग ना की गई, जो मिक्सचर ना हो। तो और दूसरा डिफरेंस जो होता है, होमोजेनियस जो होती हैं इनकी कंपोजिशन डेफिनेट होती है, पूरे में यूनिफॉर्म होती है। लेकिन अगर आप दो सैंपल अलग अलग लेंगे सेम सॉल्यूशन के, सपोज दैट एक में आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया,
जिसमें आपने 1 लीटर सॉल्ट में 100 ग्राम्स ऑफ 1 लीटर वाटर में आपने 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया। दूसरा आपने सैंपल लिया तो उसमें आपने 200 ग्राम सॉल्ट को आपने 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर दिया है। दोनों ही आपके होमोजेनियस मिक्सचर है क्योंकि दोनों की कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होगी थ्रू आउट द सॉल्यूशन। लेकिन दोनों जो इंडिपेंडेंट जो अलग अलग यूनिक सॉल्यूशंस हैं, दोनों में कॉम्पोजिशन जो है, जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट की, वो डिफरेंट है। तो होमोजेनियस मिक्सचर में कॉम्पोजिशन सैंपल बाय सैंपल चेंज होती रहेगी, लेकिन जो आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं इनमें आप चाहे जितने भी सॉल्यूशन जितने भी आप सैंपल्स ले लीजिए, आपकी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी। कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। सैंपल आप चाहे 1 लीजिए या 100 ले लीजिए, सभी में कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो सेम होगी। जबकि होमोजेनियस मिक्सचर में जो आपका कॉम्पोजिशंस होती हैं वो वेरी करती हैं सैंपल बाय सैंपल। हाँ, अगर एक ही सैंपल आप ले रहे हैं तो उसमें यूनिफॉर्म होगी, जो कि दोनों के लिए वैलिड है। यूनिफॉर्म कंपोजिशंस दोनों के लिए ही वैलिड है। हेट्रोजेनियस में इनका होता है दोनों का सिंगल फेज, एक ही फेज में ये रहते हैं। और यहां पे क्या होता है कि इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो वेरिएबल होती है, वेरी करती रहती है। आप एक ही सैंपल का अगर डिफरेंट सैंपल्स, उसमें से छोटे छोटे सैंपल्स अगर निकालते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि इनकी कॉम्पोजिशन उस सैंपल में भी अलग अलग आपको कैलकुलेट करने को मिले। और फेजेस भी यहाँ पे 2 और मोर देन 2 फेजेस होते हैं। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन को थोड़ा सा जाना है, जिसके बारे में हमने बेसिक अभी डिस्कस किया है। तो अब हम नेक्स्ट सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन जब बनता है तो उसमें कॉम्पोजिशन क्या होता है। अब किसी भी सॉल्यूशन को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसके 2 पार्ट्स हमें सामने मिलते हैं। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अगर आम भाषा में मैं आपको समझाऊं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है, जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है वो आपका सॉल्यूट होता है। और जिसमें डिसॉल्व किया जा रहा है, जो मीडियम है सॉल्यूशन बनाने का, तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। डिसॉल्व्ड इनटू, तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बेसिक डिफरेंस होता है कि अगर मैं किसी को डिसॉल्व कर रहा हूं तो वो सॉल्यूट होगा, और जिसमें डिसॉल्व कर रहा हूं तो वो सॉल्वेंट होगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं सेम शुगर सॉल्यूशन का। तो शुगर सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्यूट, हमसे पूछा जाता है कि सॉल्यूट क्या होगा, तो सॉल्यूट उसमें होगा शुगर और सॉल्वेंट होगा आपका वाटर। और जो शुगर सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ वो शुगर इन वाटर सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स हो। अब इनकी प्रॉपर्टीज या इनके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स को हम जान लेते हैं। सॉल्यूट जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है देन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा लोअर होता है इन कंपैरिजन टू सॉल्यूट्स। सॉल्यूट आपके किसी भी फेज में एग्जिस्ट कर सकते हैं, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉल्यूट आपका कोई भी चीज फेज में हो सकता है, फेज ऑफ मैटर में हो सकता है, स्टेट ऑफ मैटर में हो सकता है। सॉल्वेंट मोस्टली आपका लिक्विड ही होता है, लेकिन कभी कभी ये गैसियस भी हो जाता है। अब हम गैसियस सॉल्वेंट्स को पढ़ सकते हैं, या हमने गैसियस सॉल्यूशंस, गैसियस सॉल्वेंट के सॉल्यूशंस देखे हुए हैं। तो ये यहां तक हमने कवर कर लिया है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉल्यूशंस के बारे में, हमने कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, इन सब चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है। आगे हम जो है इसके रिएक्शंस इन सॉल्वेंट नाम के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि अगर हम सपोज दैट कैसे किसी सॉल्यूशन को के सॉल्यूट और सॉल्वेंट को
रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मास परसेंटेजेस में, मोलैरिटी, मोलैलिटी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको अगर आप क्लियर करते हैं तो आगे जो काफ़ी यूज़ है इनका केमिस्ट्री की फील्ड में, केमिस्ट्री के डोमेन में। सो मोलैरिटी, मोलैलिटी, क्योंकि और इनके सेम नाम है तो इनमें कन्फ्यूजन भी बहुत होते हैं कि मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम जब मिलेंगे तो हम रिएक्शन एंड सॉल्वेंट की सॉल्यूशंस की बात करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी के हैं, और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ एक्स्ट्रा जो एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करवाऊंगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा जो मैंने आपको टॉपिक समझाए हुए हैं। अगर कोई भी आपको डाउट है या कोई भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमको, मैं सॉल्व करूंगा उनको। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक पेजेस एंड अदर सोशल मीडियाज के भी लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पे आप क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।